हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। बेटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 बेटा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हम लोग बात करेंगे बेटा किंगडम मोनेरा के लास्ट टॉपिक, दैट इज यू बैक्टीरिया की, ठीक है। क्योंकि इससे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में और हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके थे, क्लियर है ना। आज का वीडियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ों के डाउट्स इस तरीके के होते हैं कि आप लोगों को बेटा ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, और ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है, ठीक है ना। काफ़ी वर्डिंग्स ऐसे हैं, काफ़ी वर्ड्स इस तरीके के हैं। मैं आप लोग को बोलता हूँ कि हालांकि NCERT इज़ द बेस्ट, NCERT जो है बेटा वो बेस्ट है क्योंकि NCERT के अलावा कुछ काम नहीं आता है, ठीक है ना। NCERT के अलावा क्या है, कुछ काम नहीं आ रहा, क्लियर है ना। क्योंकि आपका अगर नीट का आपको एग्जाम क्रैक करना है, रादर इन केस आप लोगों को अदर को एग्जाम क्रैक करना है, दैट मीन्स NCERT इज द बेस्ट सोर्स फॉर दैट, ठीक है ना। NCERT जो उसके लिए बेस्ट सोर्स है। आज हम बात करेंगे बेटा यू बैक्टीरिया की। सबसे पहले मोनेरा किंगडम के अंदर हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, अब बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया की, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू। अब ट्रू का इसको क्यों नाम दिया गया, क्यों इसे ट्रू बोला गया, ठीक है। यू बैक्टीरिया में एक वर्ड आता है यू, बैक्टीरिया वर्ड तो आप जानते होंगे जीवाणु को बोला जाता है, क्लियर है ना बेटा। ट्रू, ट्रू मतलब कि जो इनकी सेल वॉल है बेटा, ट्रू जो है वर्ड वो किसके बेस के ऊपर दिया गया, सेल वॉल के बेस के ऊपर। किसके बेस के ऊपर इसको ट्रू वर्ड दिया गया, दैट मीन्स सेल वॉल के बेस के ऊपर। आई बात समझ में। हमें पता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो नाम और नाम की रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। रिपीटिंग मतलब एक के बाद एक, जैसे अच्छा नाम और नाक की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, ये तो है नाम की, ओके। और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, ये किसकी है, नाक की, ओके। तो रिपीटिंग यूनिट के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेटा इस तरीके से एक तो होगा नाम आपका, ठीक है, एक होगा नाम, इस तरीके से मतलब एक के बाद एक रिपीटिंग यूनिट कंस्टेंटली उनसे मिलकर बनी हुई होती है, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, नाम और नाक की रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। इसी के बेस पर इन्हें क्या कहा गया, ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया कहा गया, ओके। तो अगर हम लोग बात करें कि आर्की बैक्टीरिया को आप लोग क्या बोलते हो, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया जो है उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हो। व्हाई, because their cell wall is made up of pseudomurine, cell wall is made up of pseudomurine। अब pseudo मतलब होता है false, यानी कि म्यूरिन तो है, म्यूरामिक एसिड तो है, लेकिन उसका प्रकर्सर वो खुद नहीं है, ठीक है, उसका प्रकर्सर होता है वो खुद नहीं होता, that's why they are known as archibacteria, okay। and due to presence of pseudomurine, pseudomurine की presence के कारण they can live and survive, they can live and survive in drastic condition also, right। That means extreme temperature, extreme salt concentration, extreme acidic concentration where nobody can survive, ठीक है। ये ऐसी जगहों पर रह सकते हैं स्यूडोम्यूरिन की प्रेजेंस के कारण जहां पर आप लोगों के कोई भी अदर बैक्टीरिया या कोई अदर जीव जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों का जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में, ओके। अब हम लोग लेते हैं बेटा ये वर्ड आपको दिख रहे हैं क्योंकि काफी बार ये वर्ड्स जो आपको परेशान करते हैं, आई बात समझ में। काफी बार ये वर्ड्स जो है आपको परेशान करता है। अगर एक बार वर्ड्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग NCERT का केवल पन्ना ही पलटोगे, पेज पलटोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, ओके। देन क्या है, एंडोस्पोर, सबसे पहला मीनिंग आता है एंडोस्पोर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जब लास्ट लेक्चर के अंदर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक बैक्टीरिया बताया था, दैट इज बेसिलस, और मैंने बताया था कि बेसिलस बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप होता है। हमने पढ़ लिया था कि बेसिलस बैक्टीरिया कैसा होता है बेटा, रॉड शेप होता है, क्लियर है ना, ओके। अब रॉड शेप बैक्टीरिया जो है मैंने बोला था कि रॉड शेप होता है, इस तरीके का होता है, और रॉड शेप के अंदर आपका एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है। और इस एंडोस्पोर की जो वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, ये शायद हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मुझे पक्का ध्यान है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इवन हर एक लेक्चर को आप लोग क्या करें, कंपाइल करके पढ़ें, हर एक लेक्चर को आप लोग कंबाइन करके पढ़ें, ठीक है। अब इसकी जो सेल वॉल है वो कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड या फिर कैल्शियम डाई
पिकोलिनेट की बनी हुई होती है। एंडोस्पोर की जो वॉल होती है वो, क्लियर है ना। तो बेसिकली एंडोस्पोर क्या है, एक स्पोर फॉर्म स्ट्रक्चर है जो कि किसमें पाया जाता है, बेसिलस बैक्टीरिया या रॉड शेप बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सेल वॉल तो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की बनी हुई होती है, ये एंडोस्पोर स्ट्रक्चर किस बैक्टीरिया में पाया जाता है, एंड आई हैव अ ट्रिक फॉर दैट, ठीक है। मेरे लिए उसके पास एक ट्रिक है, क्या है, आप लोगों का एबीसी नाम याद रखने में आसानी होगी। ए स्टैंड फॉर एंथ्रेक्स, ए किसके लिए, एंथ्रेक्स के लिए। एंथ्रेक्स बेटा बहुत ही ज्यादा पेंडेमिक बैक्टीरियाज है और इन्फेक्शियस है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इवन एंथ्रेक्स की एक और बात बताऊं, एंथ्रेक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन जानते हो, जैविक हथियार, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इस एंथ्रेक्स को यूज किया गया था। क्या किया गया था, नॉर्मली एंथ्रेक्स क्या करता है कि लोगों में खुजली, ईचिंग वगैरह उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि एंथ्रेक्स क्या करता है, अब एंथ्रेक्स को क्या किया, लिफाफों में भरकर, यानी कि एनवेलप में भरकर लोगों को दे दिया गया, ठीक है। जैसे ही ओपन हुआ तो ये क्या हुआ कि एकदम वाइड स्प्रेड हो गया, और स्प्रेड होने से लोगों में खुजली, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये एंथ्रेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज में होता है, क्लियर है। सेकंड है आपका बैसिलस, यानी कि बैसिलस थोरेंजेनेसिस आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अगला है आप लोगों का क्लॉस्ट्रीडियम, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम अगर आप लोग बोलो, ठीक है, जो आप लोगों को फूड पॉइजनिंग वगैरह, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है आप लोगों की फूड पॉइजनिंग वगैरह जो आप लोगों को कॉज करता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब जानते हो, बदहजमी, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया किसमें आते हैं, आप लोगों के एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं, क्लियर है ना, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल के बारे में अभी हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, यू बैक्टीरिया की नाम और नाक प्रिकॉर्सर यूनिट्स की, रिपीटिंग यूनिट्स की मिलकर बनी हुई होती है। सेकंड थिंग इज कि आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में किससे बनी होती है, स्यूडोम्यूरिन से बनी हुई होती है, क्लियर है ना। तो यहां तक सेल वॉल तक तो हम लोगों ने क्लियर कर ही लिया था। अब आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया है उनमें मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो मूवेबल बैक्टीरिया है, मोटाइल बैक्टीरियाज हैं, मूवेबल या मोटाइल बैक्टीरियाज हैं, उनमें क्या देता है बेटा, ये मोटिलिटी देता है। क्या देता है, मोटिलिटी। अब मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। किस तरीके से, माना ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, फ्लैजेला जो है उसके पीछे इस तरीके से लगा हुआ रहता है, ओके। अब ये फ्लैजेला क्या कर रहा है, स्पाइरल मूवमेंट के थ्रू बैक्टीरिया को आगे मूव करवा रहा है, ठीक है। तो आई बात समझ में, फ्लैजेला का मेन रोल क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, क्लियर है ना, क्लियर है, गॉट इट। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। मोस्टली मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में स्टेटमेंट कोई आता है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज या मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इन दिस ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। बैक्टीरिया जो है मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी डिपेंडेबल होता है, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होता है। कुछ क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है। अब ऑटोट्रॉपिक के अंदर बेटा इसमें दो मेजर कैटेगरीज लगाई गई हैं, कौन कौन सी, एक तो है फोटो ऑटोट्रॉपिक और सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, ठीक है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक और सेकंड है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। कितनी कैटेगरीज आई है इसमें, 2 मेजर कैटेगरीज देयर आर। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बेटा हम लोगों ने बैक्टीरिया को देखा था कि 2 कैटेगरी में डाला था, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, एग्जैक्टली। और हेटेरोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे, क्लियर है ना, अपने फूड की सिंथेसिस नहीं कर पा रहे। तो इन दैट केस क्या होगा कि जब फूड की सिंथेसिस नहीं होगी तो उस केस में नॉर्मली जो बैक्टीरिया है, आप लोगों को मैं बात बताऊं बेटा कि जब फूड की सिंथेसिस नहीं होगी तो वो दूसरे के ऊपर क्या करेगा, डिपेंडेबल होगा, दूसरे के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेबल होगा। तो अब हम बात करें बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की, तो नॉर्मली इसके अंदर आता है आपका BGA। अच्छा, BGA स्टैंड फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA स्टैंड फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो हम लोगों ने नाम दिया, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको एल्गी क्यों बोला गया, इसको एल्गी क्यों बोला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
क्यों बोला गया वो सुनिएगा। एल्गी बोलने का मेन रीजन क्या था कि एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक प्लांट है ना, हालांकि इनका बॉडी अलग शेप होता है, ठीक है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो जो हम लोग ये लेंगे एल्गी को आगे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, दैट इन दैट केस आप लोग इजीली समझ जाओगे, क्लियर है ना। तो एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद का फूड खुद बना रहा है, ओके। अब बैक्टीरिया क्या है, अब वो सुनिएगा बैक्टीरिया क्या है। ये बैक्टीरिया जो है इनके अंदर नॉर्मली, अच्छा अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कौन सा पिगमेंट यूज आता है, विच पिगमेंट हैज बीन यूज्ड, दैट इज क्लोरोफिल, ओके। तो these bacteria are also contain the chlorophyll A pigment। इसमें बेटा कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल A, as like the higher plants, ठीक है, जैसा कि हायर प्लांट में होता है। सेम पिगमेंट बेटा आपका हायर प्लांट के अंदर है, सेम पिगमेंट आपका हायर प्लांट के अंदर है, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये किस कैटेगरी में होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरीके की होती है, जब हम आगे डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, देन इन दैट केस हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे कंटेन क्लोरोफिल ए कंटेंट एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, और उसे क्या और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ठीक है, एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली डिड यू क्लियर और नॉट, ओके। एक और बात, खास बात है बेटा कि ये हालांकि होते तो यूनिसेलुलर है, मोस्टली ये यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर कॉलोनाइज्ड, ठीक है। और ये मतलब मोस्टली बैक्टीरिया, ये बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी का ही आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये सिंगल सेल के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं बेटा, कॉलोनी बना रहे हैं और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिलामेंटस का मतलब होता है धागे नुमा, ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। एग्जैक्टली डिड यू क्लियर और नॉट, ओके। देन अगर हम लोग बात करें कि ये बैक्टीरिया जो है वो क्या और जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं बेटा, वाटर सरफेस के ऊपर है। तो वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे ये कोई वाटर सरफेस है, ठीक है, वाटर है, यहाँ पर जैसे जनरेट हुआ तो ये पूरे वाटर सरफेस के ऊपर एक ब्लूम का मतलब होता है बेटा बहुत फास्ट ग्रोथ, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत फास्ट ग्रोथ के कारण ये पूरे वाटर सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग ब्लूम बोलते हो, ठीक है। आप लोग जब 12th क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, वाटर ब्लूम के बारे में, ठीक है। और इससे एक डिजीज भी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो भी पढ़ोगे आप लोग, गॉट इट। तो उस केस में मैं आपको बताऊं कि ये क्या कर रहा है कि वाटर सरफेस के ऊपर जाकर क्या कर जाता है, ये पूरे सरफेस पर जाकर फैल जाता है। आई बात समझ में। अब ये फैलने के कारण क्या करेगा कि एक ब्लूम टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, ओके। सेकंड है, पहला तो आप लोगों ने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पता लगा दिया, ओके। सेकंड है आप लोगों के पास कीमोसिंथेटिक, दूसरा क्या है, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक इसे आप लोग कीमोट्रॉपिक भी बोलते हो, काफी लोग इसे कीमोट्रॉपिक बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, बोल दो, ठीक है। कीमोट्रॉपिक भी बोला जाता है। कीमोट्रॉपिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि ठीक है, ये कीमो केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं फूड मेकिंग के लिए, ठीक है, यूटिलाइज द इनऑर्गेनिक, अच्छा ये इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस का यूज लेते हैं, ओके। अब इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या लेते हैं, नाइट्रेट, अमोनियम आयंस, ठीक है, नाइट्रेट, अमोनियम आयंस, इन चीजों को बेटा ये यूज में ले रहे हैं, ओके। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, किसको प्रोड्यूस करने के लिए बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। और सेकंड बात बेटा जो इनके कंट्रास्ट में मेजर इंपॉर्टेंट रोल है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा मिनरल रिसाइकलिंग का मतलब पता है क्या होता है कि हमारी अर्थ के अंदर कोई भी मिनरल है वो मिनरल कॉन्स्टेंटली उतने ही अमाउंट में बना रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिसाइकलिंग। तो मिनरल रिसाइकलिंग में मेजर रोल प्ले करता है कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया। याद रखने का इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं हीटरोट्रॉप्स की। हीटरोट्रॉप्स जो है मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हीटरोट्रॉप्स, ये अच्छा, अब ये खाना बना तो सकते नहीं है बट ये डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर का मतलब जानते हो, डिकम्पोजर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ये नॉर्मली क्या है कि किसी भी दूसरे जीव की सेल को तोड़ते हैं। डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक डाउन करना। एंड पैरासाइट मैंने बताया,
कि किसी भी होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं ये लोग, होस्ट की बॉडी में जैसे चले गए तो जाने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरासाइट। अच्छा, तो मोस्टली डिजीज कौन कौन सी कोज होती है उसके लिए भी बेटा एक शॉर्ट ट्रिक बनाया मैंने, सीटी सीटी। भाई बार बार सीटी मारो, ठीक है। सीटी मतलब कॉलेरा, टी स्टैंड फॉर टाइफॉइड, ओके। नेक्स्ट सी स्टैंड फॉर सेप्टस कैंकर और नेक्स्ट इज द टेटनस, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखनी है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट में आ सकता है, ओके। अब बात कर रहा हूं मैं आप लोगों की, काफी बार एक मेजर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन द बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस, कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करने के इनके पास दो मेजर तरीके होते हैं। कौन कौन से, आज बात करते हैं बेटा। पहला तरीका है फिशन। आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ चुके हो फिशन को, विद द एग्जांपल ऑफ अमीबा एंड विद द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। आप लोग प्लाज्मोडियम के बाद साथ में और आप लोग अमीबा के साथ में ये इजीली पढ़ चुके हो, ओके। तो फिशन क्या है बेटा, नॉर्मली क्या है कि आप स्कैटर्ड ग्रूव्स बनते हैं। ये एक सेल है, इस तरीके से स्कैटर्ड ग्रूव बनी और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। जैसे माना ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है। फिशन में क्या होगा, सेल के अंदर इस तरीके से ग्रूव्स बनेंगे और न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाएगा, देन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल सेल्स, ठीक है। दो इक्वल सेल बन जाएंगे, ओके। दैट इज नोन एज फिशन, इसे आप लोग फिशन बोलते हो। अगला आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो स्पोर्स बेसिकली एंडोस्पोर वगैरह बन जाते हैं। स्पोर कब बनता है, जब हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है। अब हार्श और फेवरेबल क्या होती है, फेवरेबल की अगर हम लोग बात करें तो आपको और मुझको जो ग्रो करने के लिए जो सुटेबल कंडीशंस है उसको तो आप लोग बोलते हैं फेवरेबल, ठीक है। सेम केस होगा बैक्टीरिया के साथ में। वाइल अब दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, जो हम लोगों को अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल की बात अगर हम लोग करें तो वो कंडीशंस जिसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज अनफेवरेबल कंडीशन। तो स्पोर कब बनते हैं, स्पोर कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से, आप लोग कैसे कह सकते हो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल मेथड, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। या फिर कैन द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से यूज में ले सकते हैं। यस एग्जैक्टली। क्या होता है सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियल सेल जो है, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए और सेकंड है प्लाज्मिड। व्हेनेवर द टू बैक्टीरियल सेल्स केम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना, देन द सेल वॉल जो है, सेल वॉल गेट पेनिट्रेटेड टू ईच अदर। सेल वॉल जो है एक दूसरे को पेनिट्रेट करेगी एंड द प्लाज्मिड कैन मूव थ्रू दिस, और इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेक्स विलाई बोलते हो या फिर सेक्सुअल ट्यूब बोलते हो, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। तो याद रखना द बैक्टीरिया इसे आप लोग कॉन्जुगेटिव लाई भी बोलते हो, ठीक है ना। द बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक दूसरे के संपर्क में आना और संपर्क में आने के बाद में पिलाई का फॉर्मेशन करना और ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, ठीक है। कौन सा मेथड यूज में होता है, कॉन्जुगेशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब आता है आप लोगों के पास में इसमें और एग्जांपल आता है माइकोप्लाज्मा। हालांकि माइकोप्लाज्मा क्या है, किस तरीके का है वो सुनिएगा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके। दूसरी बात, माइकोप्लाज्मा जो है वो लेकिन द सेल वॉल, उनमें क्या है, सेल वॉल नहीं है, लेकिन द सेल वॉल नहीं होती है। अब सेल वॉल नहीं होने के कारण बेटा वो क्या है, नेक्ड है, ठीक है। सेल विदाउट सेल वॉल होता है माइकोप्लाज्मा, ओके। तो सेल वॉल नहीं होने के कारण क्या है, दे कैन चेंज, वो अपनी जो शेप है, उनका जो बॉडी शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर बॉडी शेप, दैट्स व्हाई। अब इसीलिए इसे आप लोग जोकर बोलते हो। जोकर नहीं होता बार बार वेश बदल के आता है, ठीक है, जोकर नहीं होता बेटा जो बार बार वेश बदल के आता है। तो दे कैन चेंज देयर शेप, ठीक है, इसलिए आप लोग जोकर बोलते हो। ये तो ठीक है, कॉमन मीनिंग में हमने बोल दिया, कॉमन वर्ड में बोल दिया। अब साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे, साइंटिफिक टर्म के अंदर बेटा दे कैन चेंज देयर शेप। साइंटिफिक टर्म में अगर हम लोग बात करें, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब चेंजना, मॉर्फिक मतलब उसका जो आउटर स्ट्रक्चर उसको चेंज कर देता है, ओके। एंड डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, एक मात्र ऐसा जीव है जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अगर मिल गया तो ठीक है,
अदरवाइज नहीं मिला तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का यूबैक्टीरिया, और आज आप लोगों का खत्म हुआ बेटा मोनेरा ग्रुप। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे प्रोटिस्टेंट्स को, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।